या जब भी आप नए ग्रेड में जाते हो तो सबसे पहला तो पॉइंट यही होता है कि भाई मजा बहुत आएगा, नया साल, नए किताब, नए बुक, सब कुछ बहुत मजा, नए दोस्त भी। तो वी आर वेरी एक्साइटेड व्हेनेवर वी गो इनटू अ न्यू ग्रेड, है ना। लेकिन फिर जैसे ही साल की शुरुआत होती है, सबसे पहला सवाल जो हम टीचर्स से पूछते हैं कि भाई बता दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है टीचर जी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है चीटर जी, चीटर जी नहीं चीटिंग तो करेंगे ही आपके टीचर्स, क्योंकि कुछ कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं स्कूल में, बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भाई क्लास 9 के जो फिजिक्स का आपके चैप्टर्स हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट कौन सा है और सबसे लीस्ट डिफिकल्ट कौन सा है, और उन चैप्टर्स के अंदर भी सबसे डिफिकल्ट और सबसे इजी टॉपिक्स कौन से हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने मार्क्स के लिए भी ये चैप्टर्स पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। अब आप सोच सकते हो सर कि भाई क्लास 9 के लिए तो सीबीएसई कोई मार्क्स नहीं देता है चैप्टर बाई चैप्टर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आपको ये बता सकता हूं अभी कि भाई हर चैप्टर में कितने मार्क्स का सवाल आने वाला है। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग, पक्का हो तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले। वेलकम टू दिस सेशन, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी। हमारे जो नए बच्चे जो 9th ग्रेड में अभी आ रहे हैं, आपको बस इतना बता देता हूं कि मैं जानू सर और एकिया सर के नाम से भी जाना चाहता हूं, और इस बात से भी जाना जानता हूं कि भाई जो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा पूरे साल के एंड तक, इवन 9th में, 10th में और नीट के प्रिपरेशन में, तो मैं आपके साथ रहूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। कोई और बातें नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 10 से 15 मिनट लूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज देकर जाऊंगा। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, सीधा मुद्दे पर आते हैं। चलो पहला टॉपिक क्या हो जाता है, सबसे पहला टॉपिक हो जाता है कि भाई चैप्टर्स कौन कौन से थे आपके साइंस के फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में आप देखते हो तो आपको सिंपल से 5 चैप्टर्स हैं। देयर आर मोर चैप्टर्स इन क्लास 9 फिजिक्स देन इन क्लास 10, क्योंकि क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। जलन हो रही है, 10th में जाना फिर जलन कम हो जाएगी ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका मोशन, सेकंड है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड है ग्रेविटेशन, चौथा है वर्क एंड एनर्जी, पांचवा है साउंड। मोशन चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरीके मोशन को मोशन के बारे में पता करने के लिए पढ़ते हो, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन करते हो, बहुत सारे ग्राफ्स को देखते हो, बहुत सारी चीजें करते हो उस पर। ठीक है, फिर आती है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में जो आपने 6 to 8 ग्रेड में पढ़ा हुआ है, फोर्सेस क्या होती है वगैरह वगैरह पढ़ते हो। फिर लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का पढ़ते हो। चैप्टर बहुत छोटा खत्म हो जाता है वहीं पे। तीसरा चैप्टर आता है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, मास, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके न्यूमेरिकल्स। उसके बाद फिर आती है भाई आपका फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आपका आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, बाइंड फोर्स, प्रेशर, थ्रस्ट, ये सारी चीजें टॉपिक आ जाती हैं। तो बहुत काफी बड़ा चैप्टर है ग्रेविटेशन। फिर आती है वर्क एंड एनर्जी, जैसा नाम है वैसा चैप्टर है, वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, पावर पढ़ना है। 3 टॉपिक, सिंपल, सॉर्टेड, खत्म। मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। फिर आती है साउंड। साउंड में भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि चैप्टर भी बहुत छोटा कर दिया गया है, तो देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड। साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एप्लीकेशंस ऑफ साउंड क्या होते हैं, खत्म। ये 4 टॉपिक्स है और खत्म पूरा चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ओवरव्यू है आपके सारे चैप्टर से क्या क्या करने वाले हो। अब चैप्टर बाय चैप्टर इनमें मार्क्स कितने पूछे जाते हैं, सबसे भारी चैप्टर कौन सा है। तो जब आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे क्लास 9 के, चलो फाइनल एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट पकड़ते हैं। पहले यूनिट टेस्ट में प्रोबेबली आपका मोशन चैप्टर आना चाहिए, तो मोशन चैप्टर पूरा का पूरा फिजिक्स मोशन चैप्टर से ही पूछा जाएगा, कुछ और नहीं पूछा जाएगा। जो आपका पहला यूनिट टेस्ट या पैरा पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें आपका मोशन चैप्टर ही आएगा। तो आप इसको स्टार मार्क कर दो। ये कैसा स्टार बना दिया मैंने यार, पोलियो हो गया था मेरे स्टार को। हाँ, ये स्टार मार्क मैंने बना दिया। ठीक है, ये यूनिट टेस्ट नंबर 1, पीरियोडिक टेस्ट नंबर 1 के लिए आएगा। उसके बाद जैसे आपका फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म को कहते हैं यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट। आपके में मंथली टेस्ट, हमारे क्या होते हैं, हमारे में मंथली टेस्ट होती थी, उसके बाद फिर एक फर्स्ट टर्म होता था, उसके बाद दोबारा मंथली टेस्ट होती थी, फिर मिड टर्म्स होते थे, फिर मंथली टेस्ट होती थी, फिर फाइनल एग्जामिनेशन होता था। मुझे नहीं पता कि आपके वहां पे क्या होता है, बट यू गेट द आइडिया। जैसे आपका मिड टर्म्स आएगा, मिड टर्म्स में आपके लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी आएगी, मोशन भी आएगी, और ग्रेविटेशन का प्रोबेबली स्कूल में आधा चैप्टर दे देते हैं, कभी कभी पूरा चैप्टर भी दे देते हैं। तो ग्रेविटेशन तो आपको मिड टर्म्स तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन में ऑफ कोर्स सी बात है भाई, आपके 5 के 5 चैप्टर्स आएंगे। मिड टर्म्स के बाद अगर आपके कोई पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें आपका वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर आ सकता है। तो आपके स्कूल में इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन आप पहले से क्लैरिटी ले लेना भाई, पहले से अपने टीचर्स को पूछे, क्लैरिटी लेना। पता चला कि भाई सेकंड टर्म में कुछ और ही देते, सेकंड टर्म में वर्क एनर्जी तक पढ़ा रहे हैं वो, आप पहले से हमारे चैनल से पढ़कर रख लेना। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, मिस आउट मत करो। बात समझ में आ गई। अब मुद्दा आता है कि सर मार्क्स बता दो, फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स बता दो, क्योंकि भाई पीरियोडिक टेस्ट और मिड टर्म्स के लिए तो मार्क्स बताने का सेंस नहीं बनाता है।
सीधा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्स कितने के आएंगे। तो मोशन चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो मोशन चैप्टर आपका आराम से 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। काफी अच्छे टॉपिक्स हैं। सेम आपका ग्रेविटेशन भी 8 मार्क के आसपास आपका आ सकता है। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन काफी छोटा चैप्टर है, अभी ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो आपका 3 मार्क के आसपास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे वर्क एनर्जी से भी 5 मार्क के सवाल और साउंड से भी 3 मार्क्स। तो कितने मार्क्स हो जाते हैं सही भाई? 3 3 6 6 5 11 11 और 16 कितने हो गए भाई? 27 मार्क्स। ये है परफेक्ट। क्लास 9th में आपका फिजिक्स 27 मार्क्स के आसपास ही आता है। 25 टू 28 मार्क्स तक ये वेरी कर सकता है ना। अब वही बात है कि आपके स्कूल में या आपके स्कूल के टीचर्स क्या फॉलो करते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड रियली, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग टीचर्स होते हैं, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन एज पर गाइडलाइंस और एज पर नॉर्मल तरीका, एवरेज जो टीचर्स देते हैं उसके हिसाब से 25-28 मार्क्स आपका पूरा का पूरा आना चाहिए क्लास 9th में फिजिक्स। अब उसमें भी जिन चैप्टर्स को मैंने ज्यादा वेटेज दिए हैं उसका ज्यादा वेटेज ही होगा। मोशन चैप्टर और ग्रेविटेशन से मैक्सिमम मार्क्स के सवाल ही आएंगे। 8 के बदले 7 हो सकता है, 7 8 के बदले 9 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज इन्हीं दोनों चैप्टर से होंगे। उसके बाद आपकी वर्क एनर्जी से होगी, फिर जाके आपकी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और साउंड की होगी। अगर आपको कोई टीचर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लिए ज्यादा मार्क के सवाल पूछ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, टॉपिक बहुत ईजी है, उसमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए पेपर बहुत ईजी है। ठीक है, अगर एक अच्छे टीचर आपके स्कूल में तो डेफिनेटली वो आपके लिए इसी लेवल तक के एवरेज नंबर्स देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। क्लियर हो गया? तो नाउ यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि भाई मार्क्स वाइज वेटेज कितना है आपके हर चैप्टर का फिजिक्स में से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ऐसा ही सेशन आपको बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए कि नहीं, जैसे केमिस्ट्री, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो, चाहिए कि नहीं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के मुद्दे की। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा, सबसे इजी चैप्टर कौन सा? ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट, थैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं और सीधा आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर आपके लिए फॉर श्योर, और आपके सीनियर्स शायद गवाही देंगे इस बात की, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपके क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर बन जाता है बेटा। क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग और इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यानी कि जब आप करने बैठते हो तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है, फॉर्मूला सिंपल हो तब भी, है ना, और कुछ चीजों को समझने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चों को। उसके बाद मोशन, दो मैंने बताया था भाई, ज्यादा मार्क्स इन्हीं दोनों चैप्टर्स आ रहे तो ज्यादा डिफिकल्ट भी यही दो चैप्टर्स होंगे। आई थिंक दैट इज कॉमन सेंस इनफ, है ना बेटा? कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाता है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, ज्यादा मार्क्स इसमें आएंगे वही थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा। तो मोशन चैप्टर इज नेक्स्ट टू ग्रेविटेशन। अब मैं बता देता हूं कि ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर्स टॉपिक्स कौन से, वो बता दूंगा मैं आपको, सब चैप्टर्स के लिए बताऊंगा। तीसरा आता है आपका, अरे तीसरा फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन नहीं होना चाहिए, तीसरा वर्क एनर्जी पावर ही होना चाहिए। तो ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका वर्क एनर्जी थर्ड होगा। मेरे हिसाब से फोर्थ साउंड होना चाहिए, फिफ्थ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन होना चाहिए। लॉस ऑफ मोशन एक्सट्रीमली इजी है यार, बहुत इजी है लॉस ऑफ मोशन, बहुत ज्यादा इजी है। मेरे को साउंड से भी ज्यादा इजी लगता है। हाँ, आप साउंड और फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन को ऊपर नीचे कर सकते हो, फोर्थ फिफ्थ कर सकते हो, बट मेरे को सबसे इजी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन लगती है पूरे 9th ग्रेड में। बच्चों को भी लगती है क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल दिया सिलेबस से, तो फिर बहुत ईजी हो गया। ठीक है, मतलब आधा सिलेबस गायब है उसका। तो हाँ, ये है भाई सीन। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन से सारे चैप्टर से। ध्यान से देखना, आखिरी 5 मिनट में ले रहा हूं आपका, उसके बाद में सीधा टाटा बाय बाय। ठीक है बेटा, क्या ग्रेविटेशन आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 का डाल दिया हमारे कंटेंट टीम ने, निकाल देते हैं इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिर आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड आपका हो जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्लैश बॉयंसी। क्या भाई? बॉयंसी, क्या कहते हैं उसको? बॉयंसी, बोलो बॉयंसी। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बॉयंसी, ये हो जाती है 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर ग्रेविटेशन चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट विच इज योर, ये ग्रेविटेशन का मैं यहाँ पर पूरा सारे फॉर्मुलाज भी लिखवा दिए आपको,
ताकि आप जब चाहो उसको डाउनलोड कर सको, है ना। पूरा सारा का सारा पीपीटी पीडीएफ मिलता जाएगा आपको, हर चैप्टर का डरना नहीं। सेकंड मोशन पे आते हैं। मोशन पे जैसे हम जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत क्लियर है मोशन चैप्टर को देखकर, चिंता बिल्कुल मत करना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मोशन का यहां पर देखना, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, चाहे वो पहला पीरियोडिक टेस्ट हो या आपका मिड टर्म हो या आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो, इनके ऊपर आपको सवाल बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे सर कौन से सवाल से आप एब्सोल्युटली कंफर्म आएगा, ये वो सवाल होगा। अभिषेक सर की बात मानो, आपके जानू सर की बात मानो, अभी के अभी इसको नोट डाउन कर डालो कि भाई डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सवाल आने ही आने हैं, मिस मत कर डालो इसको। ठीक है, चलो भाई ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो एक्सेलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर में। उसके अलावा तो भाई चीजें नॉर्मल है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी है, बट दीज टू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज बेसिकली और अच्छा, मोशन का भी मैंने सारा यहाँ पे दे दिया माइंड मैप, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है तो। इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं मोशन चैप्टर में, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स लॉज ऑफ मोशन, जैसे मैंने कहा था, वेरी इजी चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस इज डेफिनेटली मोमेंटम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, यानी कि आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है F इक्वल टू m में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। F इक्वल टू m का आपका डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में नहीं है। ठीक है, आएगा तो यही देना चाहिए, कोई और टॉपिक नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप पूछोगे सर कोई और टॉपिक बता दो, फिर भी इनर्शिया होगा, उसके बाद जो भी टॉपिक होगी उसके एग्जाम्पल्स बताने होंगे। वैसे भाई ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा ईजी है ना। और इस पूरे चैप्टर की समरी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, सारा पूरा चैप्टर है यहाँ पर विद फॉर्मूलाज, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको एक सरप्राइज में, जैसे मैंने बताया था, सरप्राइज में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी, देखो वर्क एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखना यहाँ पर क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, इनका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, इनके फॉर्मूला और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन है या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप पूछोगे तो भाई वर्क एनर्जी रिलेटेड पावर नहीं, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर, ये टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में फ्रॉम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। और टेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का भी पूरा समरी मैंने आपको यहाँ पर विद फॉर्मुलाज दे दिए हैं, आप जब चाहे डाउनलोड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड द फाइनल चैप्टर, दैट इज योर साउंड। साउंड है बहुत ज्यादा ही इजी, टेंशन बिल्कुल नहीं। साउंड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपगेशन ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट, रेंज ऑफ हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशंस, वेव प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस को, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड तो भाई एप्लीकेशन साउंड तो उसको ऑलमोस्ट डिलीटेड ही है, टेंशन लेना, वेव प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं आती हैं। बट स्पीड ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी क्लास 9 में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ज्यादा सवाल आए थे, एको वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई साहब आपको ऐसा ही बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए कि नहीं। और जैसा मैंने कहा था बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये चैनल पूरे YouTube में ऐसा कोई भी चैनल नहीं जो क्लास 9th डेडिकेटेड है साइंस के लिए, मैं आपके लिए डेडिकेटेड। और भाई साहब क्लास 9th में ऐसे सेशंस करेंगे, फोड़ देंगे। अगले हफ्ते से हर दिन 6 सेशंस आना शुरू कर रहे हैं, हम आपकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से ही। हर दिन 6 सेशंस और 6 शॉर्ट्स आपके साथ आएंगे। आपका प्रिपरेशन क्लास 9 का हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो भाई पहुंच जाना और इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ।